हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो जी। आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो बेस कर रहा है बाबर आजम के हवाले से। जी हाँ, वेरी सरप्राइजिंग और बड़ी हैरत हुई मुझे भी ये सुन के कि जी बाबर आजम BBL यानी बिग बैश लीग के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए। कैसे? बिल्कुल ये तफसील जो है वो आज की वीडियो में आप जान सकेंगे, और फिर उसके बाद क्या हुआ और इनके साथ साथ और कौन लोग हैं जो वो शामिल हो गए हैं BBL में। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताते हैं बिग बैश लीग के हवाले से। जी हाँ, बिग बैश लीग जिसको BBL कहा जाता है, इन्होंने बाबर आजम को जो उनकी बेसिक प्राइस है उससे ज्यादा, जिसको आप कह सकते हैं कि बेस प्राइस से ज्यादा मुआवजे पे इनको हायर कर लिया गया है। और बेस प्राइस क्या थी वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन आपको अभी फिलहाल इतना बता दूं कि जी 10 करोड़ मुआवजा इनको अदा किया जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। और इनको सिडनी सिक्सर्स ने जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी में हायर किया है, पिक किया है। और इसकी जो बेस प्राइस है वो तकरीबन 8.25 करोड़ रुपए है, और इनको पिक किया गया है 10 करोड़ में। अच्छा, इसके साथ आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये जो बिग बैश लीग है ये 14 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी, जिसमें बाबर आजम पहली बार शिरकत कर रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें कि और कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं वो शामिल है, लेकिन इससे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग कैंप अभी चल रहा है जिसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा था पाकिस्तान। तो 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही बाबर आजम जो है वो यूरोप रवाना हो गए हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी उनका मुआहिदा है, उन्होंने PCB को भी बता दिया है और सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दी हैं। लेकिन आपको तो पता है कि जो नाक़िदीन होते हैं उन्होंने इनको बड़े आड़े हाथों लिया है, और उन्होंने ये कहा कि 2 दिन की ट्रेनिंग में बाबर ने ऐसा क्या कुछ सीख लिया कि वो जो है बाहर चले गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बहरहाल इन पे तनकीद अभी भी चल रही है, और साथ साथ लोगों का कहना ये भी है कि इनकी नाकिस फॉर्म पर थे, ये इस तरह का अंदाज अपना रहे हैं, यानी कि इनकी बड़ी नाकिस कारकर्दगी थी और ये इतना इस पे इतरा रहे हैं। अगर तो भाई अगर ये फॉर्म में होते तो शायद ये कैंप का हिस्सा बनना भी गवारा नहीं करते। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि और कौन कौन जो है वो BBL में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें शाहीन है, हारिस है, रिजवान है, हसन है और शादाब भी अब जो है वो BBL का हिस्सा बन गए हैं। बहरहाल इनको बेस प्राइस से ज्यादा अमाउंट में नहीं उठाया गया है, इनको वही अमाउंट दिया जा रहा है, बेस प्राइस दी जा रही है जो कि है। अब आपको बताते हैं कि ये प्लेटिनम कैटेगरी में हायर हुए हैं, और जो बाबर आजम है वो भी प्लेटिनम कैटेगरी में ही हायर हुए। शाहीन अफरीदी को ब्रिस्बेन हीट ने मुंतखब किया, जबकि हारिस रऊफ एक बार फिर मेलबर्न स्टार्स की जानिब से खेलेंगे। जी मोहम्मद रिजवान मेलबर्न रेनिगेट्स की जानिब से खेलेंगे, जबकि पाकिस्तान के शादाब खान जो है वो सिडनी थंडर के टीम का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ फास्ट बॉलर हसन अली जो हैं वो एडिलेड स्ट्राइकर्स की जानिब से BBL में खेलेंगे, और पाकिस्तान के हसन खान को मेलबर्न रेनिगेट्स ने मुंतखब किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर बाबर आजम, मतलब मेरा मानना यह है कि बाबर आजम अगर इतने अच्छे खिलाड़ी हैं और उनको जो है बेस प्राइस से ज्यादा अमाउंट पर हायर किया जा रहा है, और पहली दफा हायर किया जा रहा है, इतने बड़े अमाउंट पर हायर किया जा रहा है, तो क्या वजह थी कि जब पाकिस्तान की जीत के लिए खेलना था तो बाबर आजम की हमें कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई? क्या PCB ने इस पे कोई सवाल नहीं उठाया कि जी आप अगर इतने अच्छे प्लेयर हैं, आपको इतने बड़े अमाउंट में उठाया जा रहा है, मतलब कोई एक्सक्लूसिव होता है जिसको बेस प्राइस से ज्यादा और बहुत जल्दी उसको साइन कर लिया जाता है। तो इट मीन्स कि बाबर आजम खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जीत के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया, और वहां पर वो डफरी बने रहे और वो बहुत स्लो पेस में खेलते रहे, और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, जिसमें हमने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि वो बेसिक्स भूल गए। इट मीन्स कि आप खेल सकते हैं, या तो आप नहीं खेलना चाह रहे थे, या आपके पास ऑर्डर्स थे कि आपको प्ले नहीं करना है, इसलिए आपने पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की जीत के लिए परफॉर्म नहीं किया, आपकी परफॉर्मेंस 0 पे रही। बाबर आजम दुनियाई क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी है। ये कौन कह रहा है? ये एरन फिंच कह रहे हैं, जो कि साबिक कप्तान हैं ऑस्ट्रेलिया के, और BBL में शमूलियत पर वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि इनसे ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी BBL के लिए कोई हो ही नहीं सकता, ही इज द बेस्ट वन। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया में इनसे बेहतरीन खिलाड़ी नहीं हो सकता। बहरहाल उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बाबर जैसे खिलाड़ी को वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते देखेंगे।
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاہین آفریدی کے بارے میں بھی کہا کہ جی شاہین شاہ آفریدی جو ہے بہت اچھے پرفارمر ہیں اور وہ میچ ونر ہوتے ہیں اور شاہین کو رکھنے کی خواہش ہر ٹیم کی ہوگی. بہرحال یہ تو تعریفوں کے پل جو ہیں وہ سابق آسٹریلوی کپتان جو ہیں انہوں نے باندھے ہیں، لیکن ہمارا سوال اور وہ جو ایک کوسچن مارک ہے وہ ابھی بھی یہی ہے کہ ان کی پرفارمنس پھر پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے کیوں نہیں نظر آتی. یا اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ لوگ جان کے نہیں کھیل رہے. اگر آپ اتنے اچھے پرفارمر ہیں، آپ اتنے اچھے پلیئرز ہیں اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ سے بیسٹ کھلاڑی کوئی ہو ہی نہیں سکتا بی بی ایل میں، اور آپ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے کھلاڑیوں کی لسٹ میں آپ کا نام آ چکا ہے، تو اٹ مینس کہ آپ کھیل سکتے تھے لیکن آپ نے پاکستان کے لیے نہیں کھیلا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، میں پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ فیس بک کا میرا پیج بھی ہے، آپ چاہیں تو وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروفائل ہے، وہاں پر آپ کو دیگر ایکٹیویٹیز نظر آ جائیں گی. اس کے علاوہ واٹس ایپ کا بھی میرا چینل موجود ہے جہاں پر آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی. چلیے جی، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے. دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے. خدا حافظ.